क्या हाल चाल है बाबू लोग। देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आगे का जो मेरा तीसरा वाला पार्ट है उसको देखने वाले हैं। मेरा क्या, तुम्हारा ही। तो देखो इसमें क्या बताता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है ये बाबू, यहाँ पर तुमको ये बोल रहा है कि दो डिजिट का नंबर है। ठीक है, दो डिजिट का नंबर है। तो एक डिजिट, जो पहला डिजिट है उसको क्या मान लोगे, एक्स, और दूसरा जो डिजिट है उसको क्या मान लोगे, वाई। ध्यान से देखते, मतलब ये जो सवाल है ना बाबू, तुरंत समझ जाओगे। देखो ध्यान से, पहला डिजिट को क्या मान लिए, एक्स, दूसरा डिजिट को क्या मान लिए, वाई। अब दोनों का जो तुम्हारा सम है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया। बात खत्म हो गया। ये हो गया बाबू इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ गए। उसके बाद क्या बताता है, उसके बाद बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये क्या बोल दिया बाबू, ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा डिजिट आ रहा है, जब तुम इसको 9 टाइम्स करोगे और फिर वापस रिवर्स करके वापस उसका कितना टाइम्स करोगे, रिवर्स करके कितना टाइम्स बोल रहा है, ट्वाइस कर दोगे, तो वो बाबू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब बात समझ रहे हो। यानी यहाँ पर एक डिजिट है, मान लो कोई सा भी डिजिट हो सकता है, वो एक्स वाई मान लो डिजिट है, उसको जब तुम 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, वो बराबर हो जाता है किसके, 2 इंटू में एक्स वाई के, मतलब वाई एक्स के। ये ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो देखो बाबू, एक्स और वाई और एक्स ऐसा तुमको बोला है, लेकिन तुम्हारा इक्वेशन जो है ये इस टाइप से नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। पहले क्या करना है तुमको, तुम जानते हो बाबू, वंस टेंस हंड्रेड का कॉन्सेप्ट कभी छोटा में पढ़े हो, जब बिल्कुल तुम बच्चे हुआ करते थे तो वहां पर क्या बताया गया था तुमको कि बाबू जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको, तो बाबू जैसे मान लो कि यहाँ पे 231 है, तो वंस प्लेस का डिजिट को तो 1 ही लिखते थे, लेकिन जो यहाँ वाला डिजिट रहता था उसको क्या लिखते थे, 3 इंटू में 10 यानी कि 30 प्लस में 1, और इसको क्या लिखते थे, 2 इंटू में 100 यानी कि 200 प्लस में इतना। इसको करके कितना होगा, 231। बोलो बात कुछ याद आ रहा है, वो छोटा वाला चीज कुछ याद आ रहा है। तो हमको यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बोला है बाबू, यानी पहला वंस डिजिट को तो हम लोग वाई मान रहे हैं, तो क्या दूसरा वाला जो डिजिट है क्या उसको 10 इंटू में एक्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे बाबू, ध्यान से सोच करके बताओ। अरे ध्यान से सोच करके बताओ, क्या ये जो तुम्हारा दिया हुआ है एक्स 10 वाले टर्म्स में है, तो क्या इस वाले, अगर मान लो यहाँ पे एक्स रहेगा तो क्या उसको 10x मानेंगे कि नहीं बाबू। देख रहे हो यहाँ पे, इसको इस जगह पर अगर मान लो एक्स रहा, ये जो तुम्हारा एक्स है अगर यहाँ पर है, तो क्या इसको 10x मानेंगे कि नहीं, हमको नहीं पता है। यहाँ तो खैर हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मान लो नहीं पता है, तो क्या उसको x माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अरे बिल्कुल माना जाएगा बाबू, एकदम ध्यान से सोच करके बोलना, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, अगर माना जाएगा तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से बाबू, इधर देखो, इधर कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एकदम फोकस नहीं हटाना। पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू, सॉरी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10x प्लस में y, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। समझ आ रहा है बात, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 9 से। और ये किसके इक्वल में है, ये किसके इक्वल में है, ये 2 इंटू में बाबू 10y प्लस में x के इक्वल में है। यहाँ पे बोला ना रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कर दो बाबू, रिवर्स कर दो। जैसे ही रिवर्स कर दोगे तो जहां पर x है वहां पे क्या आ जाएगा y, और जहां पे y है वहां पे क्या आ जाएगा x। बस बाबू इतना कर दिया। तो देखो बाबू 90x यहाँ पर था और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20y और 2x। तो इस वाले 2x को क्या करेंगे, इधर लेकर के आ जाएंगे। जैसे ही इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 90x माइनस में क्या हो जाएगा, 2x, और इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 20y माइनस में 9y। ठीक है, इतना तक में समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 90x और माइनस 2x को क्या कर देंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 88x आ जाएगा। और इधर क्या है बाबू, 11y है, इधर क्या है, 11y है। अब इन दोनों को जैसे ही हम लोग इधर उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88x माइनस में 11y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। अब इसको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वापस से, देखो 11x, सॉरी कितना आ जाएगा, 88x माइनस में 11y इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल टू 9 दे दिया गया है। बोलो बात समझ में आ रहा है। जैसे ही ये चीज़ हो गया बाबू तुम्हारा, अब तुमको क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसको 11y करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। जैसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 88x माइनस में 11y इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में, सॉरी यहाँ पर कितना था, यहाँ पे
हाँ 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x है तो x का 11 से मल्टीप्लाई तो 11x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 11y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। दोनों को क्या किया, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या कर दिया गया है एडिंग। ठीक है, एडिंग जैसे ही कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11x है, दोनों को ऐड करना है तो ये तो कट गया मेरा 88 और ये 99x हो जाएगा। और इधर कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, क्या हो x इक्वल टू 99 डिवाइड बाई में 99 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बहुत अच्छा, अब x का वैल्यू जैसे ही मेरा 1 आया, अब हमको क्या करना है, सिंपल इस x के वैल्यू 1 से अपना इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करके सिंपल इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई वाले पे नहीं, ऐसे वाले सिंपल वाले पे। तो या तो तुम इस पे पुट कर दो या तो तुम इस पे पुट कर दो, ये ज़्यादा सिंपल है, इसमें पुट किया जा सकता है। देखो यहाँ पर पुट करके तुमको दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 9 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 माइनस में 1 यानी कि 8, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना दे दिया गया है 1 और y का वैल्यू कितना दे दिया गया है 8। अब देखो, अब इस इक्वेशन पे जरा हम लोग पुट करके देखते हैं। हमको क्या बोला है कि पहले जो तुमको डिजिट दिया हुआ है उसका तुमको क्या करना है 9 गुना करना है, यानी 9 टाइम्स कर देना है, और उसको रिवर्स करके क्या कर देना है उसका 2 टाइम्स कर देना, तो दोनों वो इक्वल हो जाता है। ये बात तुमको यहाँ बताए थे। तो देखो बाबू, क्या तुम यहाँ पर जो x है इसको जरा यहाँ पुट करके देखो। तो जैसे यहाँ पर x को पुट करोगे तो 10 इंटू में 1 प्लस में 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वो, ये 18 हो जाएगा। अब 18 को 9 से मल्टीप्लाई करो, और इधर क्या है 10 इंटू में 8 प्लस में 1 यानी कि 81 हो जाएगा। और 81 को किसको बोला है मल्टीप्लाई इससे करने के लिए 2, यानी इसको 2 से करना है। तो दोनों ही केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा। बोलो दिखाई दे रहा है 162 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों ही केस में तुम्हारा क्या हो रहा है LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, यानी कि मेरा जो डिजिट है वो क्या है 18 और 81। बोलो बाबू बात समझ में आया। तो बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहो और आगे देखते रहो, मजा करते रहो। बहुत अच्छा बात है बाबू, ठीक है।